मेरा बाप अय्याश किस्म का आदमी था। बीवी के होते हुए भी बाहर की औरतों में दिलचस्पी लेता। मेरी माँ हर वक्त उसे बद्दुआएं देती कि मेरा सब्र तुझे खा जाएगा। मेरी तरफ देखकर कहती, तेरे गुनाहों का कफारा तेरी बेटी अदा करेगी। तू अपनी आंखों से देखेगा मगर कुछ भी ना कर पाएगा। तब मैं छोटी थी, मुझे माँ की बातों की समझ नहीं आती थी। एक दिन मेरी माँ फोत हो गई और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी सौतेली माँ ने एक खूबसूरत जोड़ा मुझे पहनने को दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पर यूं मेहरबानियां निछावर कर दे। उसका रवैया मुझसे वैसा ही था जैसे कि अमूमन सौतेली माओं का हुआ करता है। घर के सारे कामकाज मुझसे करवाती थी और खाना भी पेट भर के नहीं मिलता था। लेकिन आज ना जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान हो रही थी। एक नया कीमती जोड़ा मुझे पहनने को दिया। उस नए लिबास में तो मेरा रूप चमक सा रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए रहम आ गया हो। हम शायद किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा लिबास इतना ही फैंसी था कि जिसे शादी पर पहना जा सके। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि पहले मेरी अम्मा कभी भी मुझे कहीं लेकर नहीं गई थी, हमेशा खुद ही जाया करती थी। मेरे लिए सिर्फ इस घर की चार दीवारी और घर के काम ही हुआ करते थे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगी कि बहुत खास जगह पर, बस जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने बुर्का पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गई। हम पैदल ही चलने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। अम्मा मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से लेकर जाने लगी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा इस तरफ से क्यों जा रही हैं? यहाँ तो बहुत सन्नाटा होता है। वो गुस्से में कहने लगी, चुप रहो। जैसे ही हम कब्रिस्तान से चंद कदम आगे बढ़े, मेरी माँ वहां रुक गई और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस वक्त उस गली में इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। एक तो मुझे कब्रिस्तान से बहुत खौफ महसूस होता था, फिर यकदम ही कुत्ते के भौंकने की अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। मेरा दिल ही दहल कर रह गया था। खौफ के मारे मेरे मुंह से बेसाख्ता हल्की सी छींक बरामद हुई। मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। मैं बुरी तरह लरज रही थी। मैं ना जाने क्यों नर्वस थी। मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई हो। कुछ ही देर में गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी थी। जैसे ही गाड़ी हमारे पास आके रुकी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर गई थी कि कहीं कोई डाकू ना हो। ऐसे सन्नाटे वाली जगहों पर वारदात का होना आम सी बात है। मैं कदरे पीछे हट गई। मैं पहले ही कुछ डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अम्मा की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खुला और फिर एक भरपूर जिसामत का आदमी, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी, मुंह में पान डाले, पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा ने उससे सलाम किया। इसका मतलब था कि वो मशकूक देखने वाला शख्स अम्मा की जान पहचान वाला था। मैं उस वक्त बौखला सी गई थी जब अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला और उस शख्स से कहने लगी, इसे अपना ही माल समझो, मेरी बेटी है, इसे ले जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फोन पर बात करूंगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे तो उसान खता होने लगे। मेरा दिल उस वक्त अनजाने से अंदेशों में डूबने लगा। मैंने अपना हाथ अम्मा के हाथ से खींचा और पीछे हटकर मैं घबरा कर बोली, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। ना जाने मुझे क्यों बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी अम्मा ने मुझे गुस्से से आंखें फाड़ते हुए देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस गैर शख्स की जानिब पूरी कुव्वत से धकेला। मैं लड़खड़ा कर उस शख्स पर गिरी थी। वो मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगा। मुझे अपने पूरे वजूद में करंट सा लगा था। किसी अजनबी के पहलू में जाकर गिरना मुझे खफत में डाल गया। मुझे अपनी अम्मा पर गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे अपने बाजुओं से पकड़ा और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर धक्का दे दिया। गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था जो निकाब पहने हुए था, जिसने फौरन मेरे नाक तेज खुशबू का रुमाल रख दिया और मैं बेहोशी में जाने लगी थी। मेरे हाथ पांव बेचैन से होने लगे थे। चंद लम्हों में ही मुझे गाड़ी में बैठे आदमी का चेहरा धुंधला लगने लगा। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं जहां थी वो एक कशादा सा कमरा था। कमरे में तेज रोशनी थी।
मेरा सर बुरी तरह से भारी हो रहा था। मुझ पर इस कदर गनूदगी का गुलबा था कि मैं आंखें भी नहीं खोल रही थी। बामुश्किल मैंने आंखें खोली तो वही गाड़ी वाला शख्स मेरे पास बैठा खबासत से मुस्कुरा रहा था। मैंने एक हाथ से अपने चकराते सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे से उठकर बैठ गई। वो शख्स मुझे बड़ी तेज नजरों से देख रहा था। उसकी नजरें मेरे वजूद में आर पार हो रही थी। वो शख्स मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अपने जहन को मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा वजूद मेरा साथ देने को तैयार ना था। मैं चाह रही थी कि उस शख्स को धक्का देकर वहां से भाग जाऊं। उसकी नजरें, उसकी बातें मुझे बुरी लगने लगी थी। उसके इरादे यकीनन अच्छे नहीं थे। वो शख्स मेरे करीब आने लगा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गुस्से से मुझे कहने लगा, तुम्हारी माँ ने पूरा 1 लाख लिया है तुम्हारा। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरा बाप पैसे कमाने दूसरे मुल्क गया है। ये मेरी सौतेली माँ है। खुदारा मुझ पर रहम करे। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरे घर छोड़ दो। मैं हाथ जोड़े उस शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन उस पर मेरी किसी इल्तिजा का कोई असर ना हुआ। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। उस वक्त मैं कमरे में अकेली अपनी उजड़ी हुई इज्जत का मातम कर रही थी। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैं एक बाइज्जत माँ की बेटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म कभी ना होता। मुझे अपने बाप से उस वक्त इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं शायद उसका कत्ल कर देती। मेरा बाप शराबी था। ज्यादा वक्त बाहर की औरतों के साथ गुजारता था। कुछ खास कमाता भी नहीं था। मैं उस वक्त 10 साल की थी जब मेरा वालिद शराब के नशे में धुत घर पर लौटा था। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। अगले रोज जब मेरे बाप को नशे की तलब होने लगी तो वो मेरी माँ से पैसे मांगने लगा। जब मेरी माँ पैसे देने से इनकार करती तो वो मेरी माँ को मारने लगता। मेरी माँ उसे कुछ ना कहती, बस बद्दुआएं देती रहती। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती वो पागल सा होने लगता। अम्मा ने कहा कि मैं आपको 1 पाई भी नहीं दूंगी। मेरे बाप ने गुस्से से सिलाई मशीन के पास पड़ी कैंची उठाई और मेरी वालदा के सर पर मार दी। मेरी वालदा के सर से खून के फवारे छूट पड़े थे। मैं चूंकि उस वक्त दोनों की लड़ाई से डरी सहमी खड़ी थी। मेरे सामने मेरी माँ तड़प रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे का दरवाजा खुला और मैं चौंक सी गई। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल से मुझे नफरत होने लगी थी। मुझे रोता देखकर बोला, बंद करो अपना रोना धोना, चल तुझे तेरे घर छोड़ आऊं। मेरी तो रात भी तुमने बर्बाद कर दी। तुमने तो गाहक को खुश तक नहीं किया। मैं अपनी सोचों से बाहर निकली थी। अपनी उजड़ी हुई हालत के साथ किसी टूटे पत्ते की तरह उसके पीछे चल पड़ी। पूरे रास्ते में रोती ही रही। मेरा कसूर क्या था? मैंने किस बात की सजा पाई थी? काश कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ मुझे भी जान से मार देता। मेरी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगा। मेरी माँ इतने वार सह नहीं पाई थी। वो बेजान होकर जमीन पर ढेर हो चुकी थी। मेरा बाप भी अब बुरी तरह घबरा गया था। अपने शराब का नशा पूरा करने के लिए उसे एहसास तक नहीं था कि उसने क्या किया है। सबसे पहले तो मेरी बेतहाशा चीखों को मेरे बाप ने उसे खून से भरे हाथों से बंद किया। कहने लगा कि अपनी आवाज बिल्कुल बंद कर लो वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से जरा भी आवाज निकली। मैं अपने बाप का सख्त लहजा सुनकर गुमसुम होकर सिसकियां भरने लगी। मैंने अपने होठों को सख्ती से बीच लिया ताकि मेरे मुंह से आवाज ना निकले। मेरे बस आंसू ही बह रहे थे। गाड़ी झटके से मेरे घर के सामने रुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो उस आदमी ने मेरे हाथ पर 1 लाख की रकम रख दी। कहने लगा कि अपनी माँ को देना। मैं बेजान हाथों से वो पैसे पकड़े नीचे उतर गई। वो गाड़ी जा चुकी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था। आता भी क्यों? मैं कौन सी उसकी सकी बेटी थी? मैं मरते मरते कदम उठाती अंदर चली गई। सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर बेजान वजूद लिए लेट गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सकी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। कहती थी कि मेरी बेटी शहजादी है।
और मेरी दूसरी माँ का रवैया मुझसे पहले ही दिन से ऐसा ही था। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती, बस एक रात मेरी होती जिसमें मैं आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में चली जाती थी। सोचती थी कि एक ना एक दिन मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी की आजमाइशें भी खत्म हो जाएंगी, मेरा भी कोई घर होगा, एक प्यार करने वाला शोहर होगा। लेकिन रात को मेरी सुतीली माँ ने चंद सिक्कों की खातिर मेरे वो ख्वाब भी किसी दरिंदा सिर्फ इंसान के हवाले कर दिए थे जिसने बड़ी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को नोचा था। वो शोहर तो था नहीं जो मुझसे नरमी का बर्ताव करता, वो तो मेरा गाहक था। मुझे अपने आप से, अपने वजूद से, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश से भी घिन आ रही थी। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। मुझे अपनी किस्मत पर इतना रोना आया कि मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीग गया। रोते रोते मेरी आंख लग गई जब मुझे किसी ने झिंझोड़ कर उठाया। मेरी माँ मेरे सिरहाने खड़ी कहने लगी, महारानियों की तरह कैसे सो रही हो, उठो, घर का काम करो, नाश्ता बनाओ, भूख लगी है। पहली बार मैंने अपनी सुतीली माँ की बात को नजरअंदाज किया और उसे देखकर चिल्लाकर बोली, तुझे सिर्फ पैसे की भूख है, तेरे लिए नोट लाई हूँ, वो ही खा, और अगर मुझे जगाने की कोशिश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी। पहली बार मैंने उस औरत से सख्त लहजे में बात की थी, वरना मैं उसके सामने आंखें तक नहीं उठाती थी, किसी बात का जवाब नहीं देती थी, सारे काम चुपचाप कर लेती थी। लेकिन इंसान में भी बर्दाश्त की हद होती है। सह सह कर एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। मेरा भी सब्र जवाब दे चुका था। मैं दोबारा से सो गई। शाम को उठकर अपने खाने के लिए कुछ बनाया। खाना खाकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे फिर से बचपन का वही मंजर याद आने लगा। मेरे बाप ने मुझे एक कोने पर डरा धमकाकर बिठा दिया था और फिर जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपना मुंह हाथ धोया। उसके बाद ये शोर मचा दिया कि घर पर चोर आए थे, मेरी बीवी को मारकर चले गए हैं। मैं गुमसुम से अपने बाप के ड्रामे देख रही थी। सबके सामने दीवारों को लग लग कर रो रहा था, जैसे सच में उसे मेरी माँ के जाने का दुख हुआ हो। मुझे अपने बाप से उसी दिन से नफरत हो गई थी। मैं उनसे बातचीत नहीं करती थी। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब मेरा शराबी बाप और अय्याश बाप उस औरत को ब्याह कर ले आया जो उसी की तरह बेहिस और बेरहम थी। कम उम्र में ही मैंने सारे घर के काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बिन माँ की बच्चियां भी हमारे मुआशरे में यतीम ही हो जाती हैं, और मेरा बाप तो पहले से ही मेरे साथ सका ना था। मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी मर चुका था, इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सीने से लगा लेता। यहाँ बस मैं एक गुलाम थी। मेरी सुतीली माँ को सिर्फ काम से गर्ज था। मैं भूखी हूँ या नहीं, मेरे कपड़े हैं या नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस काम करना था। स्कूल से आते ही मैं खुद ही कामों में लग जाती थी। 10वीं जमात के बाद मेरी अम्मा ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया था। मेरा बाप घर का खर्च माँ को नहीं देता था, इसलिए घर में हर वक्त की लड़ाई रहने लगी। फिर मेरा बाप अपने दोस्त के साथ दुबई काम करने चला गया था। अगले ही माह उसने पैसे भेजना शुरू कर दिए थे। मेरी सुतीली माँ एक लालची औरत थी। पैसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती थी। अक्सर पूरा पूरा दिन वो बाहर रहती थी, शाम को ही घर लौटती थी, और जब घर आती तो उसके हाथ में नोट ही नोट होते थे जिन्हें वो गिनकर अपने कमरे में रख देती थी। वो पूरा दिन कहाँ गुजारती, क्या करती थी, मुझे कुछ खबर भी ना थी। कोई पड़ोस से औरत आ जाती तो उसे कहती, मैं सारा दिन एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो अपने वर्कर को एक दिन की उजरत हजारों नोटों से भरे पर्स जितनी देती है। लेकिन मेरी माँ के रोने सुनकर पड़ोस की अक्सर औरतें कुछ न कुछ पैसे उसके हाथ में रख जाया करती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना पैसा उस औरत ने करना क्या है। ये राज तो मुझ पर अब खुला था कि वो कोई फैक्ट्री नहीं जाती थी जहाँ उसने रात को मुझे भेजा था, तो वो मेरी माँ के ही गाहक थे। वो एक बद किरदार औरत थी। रात को मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा तो मैं सोचों के तसलसल से बाहर आई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, जा बाहर, तेरे लिए गाड़ी आई है और आज उनके साथ अच्छे से पेश आना, वरना तेरा खून पी जाऊंगी। वो मुझसे बड़े सख्त लहजे में बोली, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। अभी तो मेरी रूह का जख्म भी ताजा था, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गई। मेरे बालों को नोच कर मुझे चारपाई पर गिरा दिया और एक ब्लेड हाथ में पकड़े मुझे मारने लगी।
कहने लगी, मेरे सामने जुबान चलाती है। वो बड़ी सख्त दिल औरत थी। इस उम्र में भी उसकी सेहत काबिले रश्क थी कि मैं जवान होने के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरे पूरे वजूद पर ब्लेडों के निशान पड़ चुके थे। वो खुद भी मुझे मारते हुए हाँफने लगी थी। फिर मुझे बाजू से दबोच कर पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। वो शख्स बाहर ही बैठा था। मेरी माँ ने मुझे उसके पैरों के पास जाकर फेंक दिया। मेरे पूरे वजूद में जलन सी हो रही थी। मैं तड़पने पर मजबूर हो गई। मेरी माँ उस शख्स से कहने लगी, ये खराफा जूते की जुबान समझती है। अगर ज्यादा नखरे दिखाए तो मार मार के इसका दिमाग दुरुस्त कर देना। अपनी औकात भूल बैठी है। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उस शख्स ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे बाहर ले गया। मुझे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर किसी फालतू सामान की तरह फेंका और अपने साथ किसी घर में ले गया। फिर मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि अगर आज मैंने नखरे दिखाए तो सोच ले, मेरी मार तो सह नहीं पाएगी। मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि ये बात तो अटल हकीकत थी कि मैं मार खाने का हौसला नहीं रखती थी। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। सबसे मुश्किल काम होता है अपने दिल का कत्ल करना, अपने हाथों से जमीर का गला दबाना। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। सुबह जब मुझे वो शख्स वापस छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे कब्रिस्तान के पास उतार दे। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और गाड़ी कब्रिस्तान के पास ही रोक दी। मैं गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ गई। फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई, किसके सहारे मुझे इस वहशी जानवरों को सौंप गई। वजूद इंसानी रूप धारे मुझे किसी भी बेजान गोश्त के टुकड़े की तरह लूटते हैं। मुझे अपने पास बुला लो। अम्मा, मैं तुम्हारी शहजादी थी। क्यों तुम मुझे जालिम दुनिया के हवाले कर गई हो? देखो, तेरे बाद तेरी शहजादी कैसे बिकाऊ माल बनकर रह गई है। मुझे इस बेहिस दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी माँ की कब्र पर तड़प तड़प कर रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी। फिर वही ख्याल आने लगा कि अब्बा अम्मा पर बहुत जुल्म करता था। तब मेरी माँ के दिल से बददुआएं निकलती थी कि मेरे बाप का किया उसकी बेटी भुगतेगी और वो अपनी आंखों से देखेगा। मुझे एक एक लफ्ज याद आने लगा था। इस सोच ने तो मेरी रूह तक को घायल कर दिया था कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर यह ख्याल आने लगा कि मेरी माँ तो माँ थी, मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती थी। उसने वैसे ही कह दिया होगा। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास ही बैठी रही, रोती रही, ना जाने उनसे क्या क्या बातें करती रही। फिर ये सोचा कि अच्छा है कि अम्मा पहले ही मर गई थी, वरना मुझे इस हाल में देखती तो शायद सह नहीं पाती। फिर मुझे अपने नाना नानी पर गुस्सा आने लगा कि क्या सोचकर उन्होंने मेरी माँ को एक शराबी के हवाले किया था। हम बेटियों की शादियां करने से पहले क्यों छानबीन नहीं किया करते? एक गलत फैसले का खमियाजा पूरी नस्ल को भुगतना पड़ता है। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे बाजू से किसी ने पकड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से से आंखें फाड़े देख रही थी। कहने लगी कि कब से तेरी राह देख रही हूँ और तू अपनी मनहूस माँ की कब्र पर बैठी है। मैंने उसे मुस्कुराहट से कहा, मेरी राह नहीं तक रही थी, पैसों की राह तक रही थी। तुझे पैसों की भूख है। मैंने पैसे उसके मुंह पर मारे और कब्रिस्तान से निकलकर घर पहुंच गई। मैंने अपने दिल और जमीर का गला अपने हाथों से घोट दिया था, इसलिए अब मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल नहीं था। तो भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिलती। ऐसे भेड़ियों से दुनिया भरी पड़ी है जो किसी भूखे कुत्ते की तरह हम जैसी बेबस और मजबूर लड़कियों पर नजर लगाए बैठे होते हैं कि कब हम इनके हाथ लगे और वो अपना मकसद पूरा करके तो हमें मौत के घाट उतार दे। मैं अब रोज जाने लगी थी, रोज अपनी लालची माँ के मुंह पर पैसे फेंकती थी। मैंने अपनी सुतेली माँ के हाथ में पैसे कभी नहीं दिया था, बल्कि हमेशा उसके मुंह पर फेंका था। लेकिन मेरी माँ को शायद पैसे की इतनी हवस थी कि एक दिन उस शख्स ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं 2 माह उसके पास रही। उसके घर पर मुख्तलिफ किस्म के मर्द आते थे जिनसे वो पैसे वसूल करता था। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। काम तो वही था, बस जगह बदल गई थी। बस मुझे होटल का नाम और कमरा बताया जाता था और मैं वहां पहुंच जाती थी। एक बार मैं एक होटल के कमरे में गई तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। जैसे हैरत का झटका मुझे लगा था, वैसे ही सामने बैठे शख्स को भी लगा था। वो मेरा बाप था।
जिसका दिल बहलाने के लिए मैं वहां आई थी। लेकिन चूंकि मैंने अपने ज़मीर को मार डाला था, इसलिए सामने वाला शख्स मेरे लिए सिर्फ गाहक था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। मेरा बेबाक सा लिबास और अंदाज देखकर मेरे बाप की नजरें शर्म से झुक गई थी। मैंने गहरी सांस ली। सामने छोटे से शीशे की टेबल पर रखी शराब की बोतल से गिलास में शराब डाली और शराब का गिलास लेकर उसके सामने किया। वो मुझे देखने लगा, कहने लगा, तुम यहाँ कैसे हो? ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कहा कि ये सब बातें छोड़ो साहब और शराब पियो। इस शराब की कीमत हमेशा मैंने ही तो भरी है, कभी अपनी माँ की मौत की सूरत में, कभी अपनी इज्जत की नीलामी की सूरत में। आपकी बीवी ने मेरी अच्छी खासी कीमत वसूल की है। अब ना तो मेरी आंखों में आंसू आए थे, ना ही मेरे लहजे में कोई शिकवा था। मैं अपने बाप के और करीब हो गई। वो एकदम से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? किसी की कोई बद्दुआ याद आ गई क्या? मेरा बाप फूट फूट कर रोने लगा, हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगने लगा, कहने लगा कि उस खबीस औरत ने तुझे बेच दिया। मुझे तो कह रही थी कि तेरी बेटी अपने यार के साथ भाग गई है। मैं अपने बाप को आंसू बहाता देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। आज मेरे हाथ से शराब पीकर देखो, आपको कभी शराब इतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितनी आज बेटी के हाथ से लगी थी। मैं एक बार फिर गिलास अपने बाप के मुंह के पास ले गई तो वो लरसने लगा, जैसे उस पर कोई आसमानी बिजली गिरी हो। वो हाथ बांध कर मुझसे माफी मांगने लगा। मेरे बाप ने यहाँ बहुत दौलत कमाई थी, इसलिए मेरे मुस्लिक को कीमत देकर मुझे आजाद करवा लिया। मेरी सौतेली माँ को तलाक भी दे दी, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। मैं अब अपने बाप के पास ही रहती हूँ। वो शराब भी छोड़ चुका है, सब गुनाहों से तौबा कर चुका है। रात दिन मुसल्ले पर बैठा अल्लाह ताला के सामने रोता रहता है। मेरा ख्याल भी बहुत रखता है, लेकिन मुझे आज भी उससे नफरत है, क्योंकि अब भी मेरे दिल पर मेरा अख्तियार नहीं है।